See, if heparin is there, then it will bind with antithrombin. Now antithrombin cannot bind with thrombin. So now thrombin is available. So the coagulation will not happen. And if heparin is not there, then antithrombin is free. It will bind with thrombin. Now thrombin is not available, so coagulation will happen. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Heparin binding causes antithrombin to bind to and inhibit thrombin, a protease essential for blood clotting. This thrombin is essential for blood clotting. The interaction is strongly electrostatic. बहुत सारे ionic group is involved in this because heparin is highly negative charged, and heparin has the highest negative charge density of any known biological macromolecule. Density जो है negative charge का वो highest है on heparin if you compare with all other known biological macromolecules. आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो फिर से आपको समझ में आ जाएगा कि हिपेरिन में कितना नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स हैं। तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। सो व्हाट इट सेज, हिपेरिन बाइंडिंग purify any non-biological macromolecules. Purified heparin is routinely added to blood samples obtained for clinical analysis and to blood donated for transfusion to prevent clotting. ठीक, बहुत सारे clotting agents, anticoagulants हैं, but they are not suitable depending upon the kind of use that you are going to do. Suppose आपने blood isolate किया for the estimation of hemoglobin of a person, तो आप जितना ब्लड सिरिंज में लिया वो ब्लड वापस उस आदमी में जाने वाला तो है नहीं, उससे हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन होगा, उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो वहां पर हम चॉइस ऑफ हिपेरिन बहुत महंगा होता है, हम क्यों इतना खर्च करेंगे? व्हाई वी विल यूज हिपेरिन देयर इन दैट दिस केस? व्हाट वी विल डू इज सबसे सस्ता वाला एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे, ईडीटीए। ठीक, तो ईडीटीए से हम वहां पर तो अब अगर किसी से हम ब्लड आइसोलेट किए हैं फॉर द डोनेशन पर्पस, वो ब्लड वापस फिर जाएगा किसी के बॉडी में। ओके, सो इन दैट केस ईडीटीए विल नॉट बी यूज्ड। वो ईडीटीए पॉइजनस होता है, अगर बॉडी में गया तो ईडीटीए जो है व्हाट इट डज, इट चिलेट्स द डाइवेलेंट कैटायंस, मैग्नीशियम कैल्शियम सबको चिलेट कर देता है। तो उस केस में हिपेरिन यूज किया जाएगा। आया समझ में बात? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, दिस इज द टेबल Yes, sir. समराइजेस द, अब आपका पॉलीसेकेराइड चैप्टर खत्म हो गया और इस टेबल में जितना पॉलीसेकेराइड भी पढ़ाए हैं वो समराइज किया हुआ है, देयर कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, रोल्स एंड अकरेंस। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फिर से। स्टार्च पॉलीसेकेराइड में क्या था? स्टार्च होमो था कि हेटेरो था? Homopolysaccharide. Homo. Homo, sir. ठीक है, Homo, sir. homo, and starch is made up of two types of polymer, amylose and amylopectin. Both are homopolysaccharide. Repeating units are alpha 1 to 4 glucose. ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज के बीच में अल्फा 1 to 4 बॉन्ड प्रेजेंट है। एमाइलोपेक्टिन में भी जो लीनियर है उसमें अल्फा 1 to 4 ग्लूकोज लिंकेज है,
और जो ब्रांच पॉइंट है जहां पर, वहां अल्फा 1 to 6 लिंकेज है, और ब्रांचिंग इज एवरी 24 to 30 रेसिड्यूज। साइज, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स कितने हो सकते हैं? एमाइलोज में 50 से 5000 तक, एमाइलोपेक्टिन में चूंकि हाईली ब्रांच्ड है अप टू 10 to the power 6, यानी मिलियंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स कैन बी देयर इन एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन में मिलियंस हो गया, सबसे बड़ा समझिए पॉलीसेक्राइड है ये। और यहाँ पर हाइलोरोनिक एसिड जो बता रहे थे बहुत बड़ा पॉलीसेक्राइड है, इसमें 1 लाख ही है, तो इससे तो कम ही है इन, ठीक। सो एनिमल्स में अगर कहा जाए सबसे बड़ा हेट्रोपॉलीसेक्राइड जो है वो क्या है? हाइलोरोनिक एसिड। बट ऑल टुगेदर इन लिविंग सिस्टम अमाइलोपेक्टिन। अब देखिए काम क्या था स्टार्च का? एनर्जी स्टोरेज इन प्लांट्स। ग्लाइकोजन क्या है? होमो है पॉलीसेक्राइड, लिंकेज वही था अमाइलोपेक्टिन के जैसा, बट अंतर क्या है? ये ज्यादा ब्रांच्ड है, 8 से 12 रेसिड्यू का, ठीक। और मोनोसेक्राइड यूनिट्स कैन बी अप टू 50,000। फंक्शन क्या था? एनर्जी स्टोरेज इन बैक्टीरिया एंड एनिमल सेल्स। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सेल्यूलोज होमो था, इसमें लिंकेज यस सर। बीटा 1 to 4 ग्लूकोज, ठीक। और मोनोसेक्राइड यूनिट्स कितने हो सकते हैं? 15,000 तक। और रोल क्या है? स्ट्रक्चरल इन प्लांट्स, गिव्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू सेल वॉल्स। काइटिन होमोपॉलीसेक्राइड, लिंकेज बीटा 1 to 4, एन ग्लाइकोसिड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एंड मोनोसेक्राइड यूनिट वेरी लार्ज, काइटिन में भी बहुत ज्यादा है। स्ट्रक्चरल इन इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रस्टेशियंस, gives rigidity and strength to exoskeletons। फंजाई का नहीं लिखा यहाँ। अब देखिए डेक्स्ट्रान। डेक्स्ट्रान इज अनदर टाइप ऑफ structural homopolysaccharide made up of glucose। और ग्लूकोज में ब्रांचिंग जो है कहां पर है? ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड है वो अल्फा 1 से 6 कार्बन के बीच में, और ब्रांच पॉइंट है अल्फा 1 3 में। बहुत वाइड रेंज है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट, अपर लिमिट नहीं लिखा है ये। तो स्ट्रक्चरल इन बैक्टीरिया, एक्स्ट्रा सेलुलर एडहेसिव फोर्स प्रदान करता है। पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन ये क्या था? हेट्रोपेप्टाइड्स, हेट्रोपॉलीसेक्राइड है, और इसमें पेप्टाइड्स आर अटैच्ड। ओके, सो ये क्या है इसमें? यहाँ पर 3 लिखना चाहिए था, 4 लिखा है। पेप्टिडोग्लाइकन, वन सेक, कौन सा पढ़ रहे थे? पेप्टिडोग्लाइकन एंड प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटियोग्लाइकन ग्लूकोसामीन, प्रोटियोग्लाइकन में ग्लूकोसामीन था। हेट्रोपॉलीसेक्राइड, मीडिया स्ट्रक्चर, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ये बॉन्ड है म्यूरामिक एसिड का, सेकेंड कार्बन पर एसिटाइलेशन है, एंड बीटा 1,4 लिंकेज है एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन के साथ। डाइसेक्राइड के बीच में बीटा 1 to 4 लिंकेज है, और दो डाइसेक्राइड के बीच में द लिंकेज इज ऑल्सो अगेन बीटा 1 to 4, वेरी लार्ज। स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया गिव्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू सेल एनवेलप। फिर एगरोज पढ़े हम लोग, एगरोज भी हेट्रो था। ओके,
This one is the repeating unit. 1000 monosaccharide units can be there. Structural in algae, cell wall material है. Hyaluronic acid एक ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन है. Hyaluronic acid यह था हेटेरो और एसिडिक है. Repeating unit is this one, this disaccharide. ठीक. Glucuronic acid and N-acetyl glucosamine. Linkage is beta 1,3 between the disaccharide और दो disaccharide के बीच में linkage जो है वो beta 1,2,4 है. 4 इधर इसलिए लिखा कि ये वाला जो ग्लूकोरोनिक एसिड का कार्बन नंबर 4 से लिंक होगा फिर पिछले वाले का कार्बन कार्बोनिल कार्बन, इसलिए यहाँ 4 लिखा. यहाँ पर बीटा 1 लिख के छोड़ दिया. बीटा 1 के बाद ये एंड है, इस एंड पर फिर आएगा किसका, ग्लूकोरोनिक एसिड का 4th कार्बन जो अटैच होगा. एंड मोनोसेक्राइड नंबर इज अप टू 1 lakh. Why 1 lakh? Because the disaccharide units are 50,000 in number. 50,000 तो 1 लाख हो गया. Their roles are structural invertebrates, extracellular matrix of the skin and connective tissue, viscosity and lubrication in joints. Okay, तो ये हो गया आपका पॉलीसेक्राइड फिनिश. कोई सवाल है किसी को? नो सर. नो सर. नो सर. अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलाइसिस सर. यस, वेरी नाइस. नाम बताइए अपना. निशा सिंह सर. ओके, गुड. ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास 6 बजे शाम को. अब हम अटेंड ओके. एक बार फिर ओके अटेंडेंस सर. दे रहे हैं आप लोगों का. लास्ट में बोल्ड करेंगे जो जो शुरू से लास्ट तक प्रेजेंट रहे. निशा प्रेजेंट. प्रेजेंट सर. आरती प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. नेहा प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. फिर थी एक स्मृति. स्मृति है सर. शालिनी प्रेजेंट. शालिनी प्रेजेंट. स्मृति चली गई, सिर्फ अटेंडेंस बनाने आई थी क्या? ओके. निशी, निधि और कोई है नहीं. चलो. फहाद नहीं आया, सुबह बोला था आएगा. ठीक है, ये हो गया यूजी 3. अब हम सेमेस्टर 2 का अटेंडेंस लेंगे. सर मॉर्निंग वाला बोल्ड नहीं किए आप प्रेजेंट. किसमें? इसमें? यस सर. आज के मॉर्निंग मॉर्निंग वाले वाले क्लास में सर. ओह अच्छा, कर देते हैं. यस सर. 1 सेकेंड. कौन कौन थी? शालिनी प्रेजेंट थी मॉर्निंग क्लास में? नहीं. अच्छा, मॉर्निंग में बोल्ड कर, क्योंकि हाँ ये भी कर देते हैं. आप लोग थे क्योंकि उसमें अचानक कुछ कॉल आ गया था, जाना पड़ गया था मुझे. यस सर. भैया बोल्ड. थैंक यू सर. ठीक है, यस थैंक सर. यू. चलो. अब सेमेस्टर 2 शेयर. चलिए सेमेस्टर 2 अपना अटेंडेंस दीजिए. नेहा 97. यस सर. शताक्षी, यस सर. सुप्रिया, यस सर. साक्षी, यस सर. नाजिया. नाजिया चली गई.
समरीन, नेहा, नेहा गोंड, यस सर। यस सर, सिमरन, यस सर। सिमरन, पूर्णिमा, पूर्णिमा है या चली गई? चली गई, ओके। बोल्ड नहीं हुआ, जो शुरू से लास्ट तक रहा वो बोल्ड। प्रियंका, पापा पहले 1 मिनट रुको। राहुल, राहुल प्रेजेंट। निशत, निशत है? प्रेजेंट सर। यस सर। जूली, प्रेजेंट सर। सलमा, प्रेजेंट और एब्सेंट। सलमा भी चली गई। अटेंडेंस बना के चले जाते हो तुम लोग क्या? अच्छा कोई नहीं, बोल नहीं होगा। इंद्रजीत तो है ही नहीं, आना ही छोड़ दिया है क्लास में। सर प्रियंका सर। हो गया तुम्हारा, जब नाम बोलते हैं उस समय तो बोलती नहीं हो, फिर हम खोद के तुम्हारा नाम खुद ही डालते हैं, और जब आगे बढ़ जाते हैं तब फिर तुम पीछे मेरे को खींचती हो कि मेरा नहीं हुआ। बोलने से पहले चेक कर लिया करो, हेलो। देखो हुआ है कि नहीं तुम्हारा। अपर्णा, हेलो। अपर्णा नहीं है। अनामिका, यस, यस सर। अपर्णा, अनामिका है। फिर रितु सिन्हा, यस, यस सर। ठीक। यस सर। अटेंडेंस इज ओवर, वी विल मीट एट 6 PM। हाँ कुछ, प्रियंका सर। अरे हो गया भैया, तुम पूरा क्लास प्रियंका प्रियंका। पहले देख लो हम बनाए कि नहीं बनाए, नहीं बनाए तब ना बोलोगी। चलो सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर ले। हाँ